प्रश्न 1। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 भारत में किस तिथि से लागू हुआ? विकल्प ए 28 सितंबर 1993, बी 12 अक्टूबर 1993, सी 18 दिसंबर 1993 या डी 8 जनवरी 1994। सही उत्तर है ए। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को 28 सितंबर 1993 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया था। हालांकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का औपचारिक गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। इस अधिनियम का उद्देश्य मानवाधिकारों की बेहतर सुरक्षा प्रदान करना है। प्रश्न 2। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? विकल्प ए मानवाधिकार अधिनियम 1990, बी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, सी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा 1948 या डी भारतीय संविधान 1950। सही उत्तर है बी। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत की गई थी। यह एक सांविधिक निकाय है जिसका मुख्य कार्य देश में मानवाधिकारों की रक्षा और संवर्धन करना है। प्रश्न 3। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? विकल्प ए सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश, बी किसी भी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, सी भारत का कोई भी नागरिक या डी भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। सही उत्तर है डी। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश हो सकता है। यह संशोधन पहले के प्रावधान को बदलता है जिसमें केवल सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही अध्यक्ष बन सकते थे। प्रश्न 4। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? विकल्प ए प्रधानमंत्री, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी राष्ट्रपति या डी लोकसभा अध्यक्ष। सही उत्तर है सी राष्ट्रपति। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक संयुक्त समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं। प्रश्न 5। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? विकल्प ए 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, बी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, सी 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक या डी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। सही उत्तर है ए 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। पहले यह अवधि 5 वर्ष थी। प्रश्न 6। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में मानवाधिकार को परिभाषित किया गया है? विकल्प ए धारा 2A, बी धारा 2B, सी धारा 2C या डी धारा 2D। सही उत्तर है डी धारा 2D। इस अधिनियम की धारा 2D के अनुसार मानवाधिकार का अर्थ है संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं में शामिल और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकार। प्रश्न 7। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली या डी चेन्नई। सही उत्तर है सी नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। आयोग सरकार की मंजूरी से भारत में कहीं भी अन्य कार्यालय स्थापित कर सकता है। प्रश्न 8। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें सरकार पर किस प्रकृति की होती हैं? विकल्प ए बाध्यकारी, बी सलाहकारी, सी न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय या डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी सलाहकारी।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें सरकार या किसी प्राधिकरण के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं, वे प्रकृति में सलाहकारी होती हैं। हालांकि संबंधित सरकार को आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में 1 महीने के भीतर सूचित करना आवश्यक होता है। प्रश्न 9। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? विकल्प ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या डी राष्ट्रपति। सही उत्तर है बी राज्यपाल। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। प्रश्न 10। कोई भी मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायत आयोग में घटना के कितने समय के भीतर की जा सकती है? विकल्प ए 6 महीने, बी 1 वर्ष, सी 2 वर्ष या डी 5 वर्ष। सही उत्तर है बी 1 वर्ष। व्याख्या। आयोग सामान्यतः उन मामलों की जांच नहीं कर सकता है जिनकी शिकायत घटना की तारीख से 1 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद की जाती है। यह एक महत्वपूर्ण सीमा है जिसे ध्यान में रखना आवश्यक है। प्रश्न 11। मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किस धारा में है? विकल्प है धारा 21, धारा 25, धारा 30, धारा 31। सही उत्तर है धारा 30। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 30 के तहत मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए प्रत्येक जिले में एक मानवाधिकार न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। प्रश्न 12। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं होता है? विकल्प है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। सही उत्तर है भारत के महान्यायवादी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष पदेन सदस्य होते हैं। प्रश्न 13। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? विकल्प है राष्ट्रपति, संसद, केंद्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकारों को, सर्वोच्च न्यायालय। सही उत्तर है केंद्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकारों को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक और विशेष रिपोर्टें केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों को प्रस्तुत करता है। इन रिपोर्टों को बाद में संसद और संबंधित राज्य विधानमंडलों के समक्ष रखा जाता है। प्रश्न 14। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? विकल्प है 7 अध्याय और 31 धाराएं, 8 अध्याय और 43 धाराएं, 9 अध्याय और 45 धाराएं, 10 अध्याय और 50 धाराएं। सही उत्तर है 8 अध्याय और 43 धाराएं। मूल मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल 8 अध्याय और 43 धाराएं शामिल हैं, जो आयोगों की संरचना, शक्तियों, कार्यों और प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन करती हैं। प्रश्न 15। सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में आयोग की क्या शक्ति है? विकल्प है सीधे जांच करने की शक्ति, केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगने की शक्ति, सीधे दंड देने की शक्ति, कोई शक्ति नहीं। सही उत्तर है केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगने की शक्ति। सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में आयोग की शक्तियां सीमित हैं। यह स्वयं जांच नहीं कर सकता, बल्कि केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है और फिर अपनी सिफारिशें दे सकता है। प्रश्न 16। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विकल्प हैं न्यायमूर्ति M.N. वेंकटचलैया, न्यायमूर्ति J.S. वर्मा, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, न्यायमूर्ति A.S. आनंद। सही उत्तर है न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे, जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। उनकी अध्यक्षता में आयोग ने भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण की नींव रखी। प्रश्न 17। अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स में कौन से अधिकार शामिल हैं, जैसा कि अधिनियम में परिभाषित है? विकल्प हैं
केवल नागरिक और राजनैतिक अधिकार, केवल आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, नागरिक और राजनैतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। सही उत्तर है अधिनियम की धारा 2F के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा का अर्थ है 16 दिसंबर 1966 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई नागरिक और राजनैतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा। प्रश्न 18। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर कौन कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? विकल्प हैं राज्यपाल द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति, मुख्यमंत्री द्वारा नामित कोई सदस्य, राज्यपाल द्वारा अधिकृत कोई सदस्य, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सही उत्तर है राज्यपाल द्वारा अधिकृत कोई सदस्य। अधिनियम के अनुसार यदि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो राज्यपाल आयोग के किसी भी एक सदस्य को अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। प्रश्न 19। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को किस न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं? विकल्प हैं सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय, सिविल न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। सही उत्तर है सिविल न्यायालय। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 13 के तहत आयोग को शिकायतों की जांच करते समय एक सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। इसमें गवाहों को सम्मन करना, दस्तावेजों की सर्च और प्रस्तुति की मांग करना आदि शामिल है। प्रश्न 20। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आयोग में किस नए सदस्य को शामिल करने का प्रावधान किया गया? विकल्प हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त, बी और सी दोनों। सही उत्तर है बी और सी दोनों। 2019 के संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पदेन सदस्यों के रूप में शामिल किया, जिससे इसका दायरा और भी व्यापक हो गया। प्रश्न 21। राष्ट्रीय या राज्य मानवाधिकार आयोग का कोई सदस्य अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? विकल्प ए संबंधित आयोग के अध्यक्ष को, बी राष्ट्रपति या राज्यपाल को, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, डी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को। सही उत्तर बी राष्ट्रपति या राज्यपाल को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य राष्ट्रपति को अपना लिखित त्यागपत्र दे सकता है। इसी प्रकार राज्य आयोग का अध्यक्ष या सदस्य संबंधित राज्य के राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंपता है। प्रश्न 22। आयोग द्वारा जांच के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प ए आयोग केवल उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जो उसे सौंपे जाते हैं, बी आयोग मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों पर स्वयं पहल करके भी जांच कर सकता है, सी आयोग को जांच के लिए सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, डी आयोग केवल गैर सरकारी संगठनों द्वारा दायर शिकायतों की जांच करता है। सही उत्तर बी। अधिनियम की धारा 12 के तहत आयोग किसी पीड़ित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा याचिका दायर करने पर या स्वयं की पहल पर मानवाधिकारों के उल्लंघन या ऐसे उल्लंघन की रोकथाम में लापरवाही की जांच कर सकता है। प्रश्न 23। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का विस्तार कहाँ तक है? विकल्प ए जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में, बी केवल केंद्र शासित प्रदेशों में, सी संपूर्ण भारत में, डी पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर पूरे भारत में। सही उत्तर सी संपूर्ण भारत में। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 अब पूरे भारत में बिना किसी अपवाद के लागू होता है। प्रश्न 24। अधिनियम की कौन सी धारा आयोग के कार्यों से संबंधित है? विकल्प ए धारा 10, बी धारा 12, सी धारा 15, डी धारा 20। सही उत्तर बी धारा 12। अधिनियम की धारा 12 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विभिन्न कार्यों को सूचीबद्ध करती है, जिसमें जांच करना, मानवाधिकार संधियों का अध्ययन करना, अनुसंधान को प्रोत्साहन करना और मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करना शामिल है।
प्रश्न 25। राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? विकल्प ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही उत्तर बी 2। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम संशोधन 2019 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। इससे पहले इसमें अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य होते थे। प्रश्न 26। क्या मानवाधिकार आयोग जेलों का दौरा कर सकता है? विकल्प ए नहीं, ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। बी हाँ, लेकिन केवल केंद्र सरकार की अनुमति से। सी हाँ, सरकार को सूचित करने के बाद वहां के निवासियों के जीवन स्थितियों का अध्ययन करने के लिए। डी हाँ, लेकिन केवल अदालत के आदेश पर। सही उत्तर सी। आयोग के कार्यों में से एक यह है कि वो राज्य सरकार के नियंत्रण वाली किसी जेल या संस्थान का दौरा कर सकता है ताकि वहां रहने वालों की जीवन स्थितियों का अध्ययन किया जा सके और उस पर सिफारिशें की जा सकें। प्रश्न 27। अध्यक्ष या किसी सदस्य को उसके पद से कौन हटा सकता है? विकल्प ए संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर। बी प्रधानमंत्री की सलाह पर। सी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच के बाद सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति। डी बहुमत से आयोग के सदस्यों द्वारा। सही उत्तर सी। अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है, वो भी तब जब सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए एक संदर्भ पर जांच के बाद इस आशय की रिपोर्ट दी हो। प्रश्न 28। मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए आयोग क्या करता है? विकल्प ए केवल कानूनी कार्यवाही। बी समाज के विभिन्न क्षेत्रों के बीच मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करता है और अनुसंधान को प्रोत्साहन करता है। सी केवल सरकारी नीतियों की आलोचना करता है। डी केवल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेता है। सही उत्तर बी। जांच और सिफारिशों के अलावा आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य है प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों और अन्य माध्यमों से मानवाधिकार शिक्षा का प्रसार करना और मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन करना। प्रश्न 29। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? विकल्प है ए 2001 और 2010, बी 1999 और 2009, सी 2006 और 2019, डी 2005 और 2015। सही उत्तर है सी 2006 और 2019। मूल अधिनियम 1993 में लागू होने के बाद इसकी कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने और कुछ परिभाषाओं को स्पष्ट करने के लिए इसमें 2006 और 2019 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। प्रश्न 30। यदि किसी शिकायत का संबंध राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिकार क्षेत्र में है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या कर सकता है? विकल्प ए शिकायत को खारिज कर सकता है। बी शिकायत को जांच के लिए संबंधित राज्य मानवाधिकार आयोग को स्थानांतरित कर सकता है। सी स्वयं जांच करने के लिए बाध्य है। डी राज्य सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है। सही उत्तर बी। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई मामला किसी राज्य मानवाधिकार आयोग के दायरे में आता है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उस शिकायत को जांच या निपटान के लिए उस राज्य मानवाधिकार आयोग को स्थानांतरित कर सकता है।